नमस्कार शिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक शिक्षा प्रौढ़ कार्यक्रम स्तर क के अंतर्गत गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या में अंकों का स्थानीय मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वह कौन सी संख्या बड़ी है अथवा छोटी है और उसे गणितीय रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, यह जानेंगे। 1 अंक की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 अंक की संख्या को इकाई का अंक भी कहा जाता है और इकाई के अंक का स्थानीय मान वही होता है जो संख्या होती है। अतः 1 का स्थानीय मान 1, 2 का स्थानीय मान 2 और इसी तरह 9 का स्थानीय मान 9 होता है जब 1 अंक की संख्या हमारे पास होती है। आइए अब 2 अंक की संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार ज्ञात करता है, यह जानते हैं। 2 अंक की संख्या, माना एक संख्या 12 है। इस 12 में 2 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक है। इकाई का अंक का जो स्थानीय मान है वह 2 होगा और 1 जो दहाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है तो उसका स्थानीय मान 10। संख्या गुणा 10। 12 को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जब 2 में 10 जोड़ा जाएगा तब हमें 12 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के स्थानीय मान को ज्ञात करने के लिए इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या दी हुई है उसके आगे एक शून्य लगा देते हैं। आइए अब 3 अंक की संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यह जानते हैं। 546 6 इकाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है, अतः इसका स्थानीय मान 6 है। 4 दहाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसका स्थानीय मान 4 गुणा 10 बराबर 40। और दूसरी विधि से देखें तो 5 का स्थानीय मान जो सैकड़े के अंक को प्रदर्शित कर रहा है, संख्या के बाद जितने स्थान दाहिनी ओर को हैं, तो 2 स्थान है, एक दहाई का अंक और एक इकाई का अंक, तो हम 2 शून्यों को 5 के बाद लिख देंगे। या दूसरी विधि से देखें, 5 गुणा 100, तो 546 पे जो 6 का अंक है उसका स्थानीय मान 6। स्थानीय मान का था जो अर्थ है वह किस स्थिति पे उसका स्थान कहाँ पर को है। 4 का स्थान दहाई के अंक पे तो उसका जो मान है वह 40 है और 5 का जो मान है वह 500 है। जब हम 6, 40 और 500 को जोड़ते हैं तो हमें 546 प्राप्त होता है। आइए अब 4 अंकों की संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। 4 अंकों की संख्या 9876। 4 अंकों की संख्या पे बाएं से अगर हम शुरू करें तो जो 9 है वह हजारवें अंक को प्रदर्शित कर रहा है, 8 सैकड़े को प्रदर्शित कर रहा है, 7 दहाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है और 6 इकाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है। 6 का स्थानीय मान 6 है। 7 का स्थानीय मान, अंक के बाद जो संख्याएं हैं उतने हम शून्य लगा देते हैं, तो 7 के बाद एक संख्या है तो स्थानीय मान
70। 8 का स्थानीय मान संख्या और उसके दाहिनी ओर जितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो स्थानीय मान 800। 9 का स्थानीय मान अंक 9 और 9 के बाद प्रयुक्त संख्याएं 8, 7, 6, 3 अंक हैं, इसलिए जो 9 का अंक है उसका स्थानीय मान 9000 है। आइए अब यह जानते हैं कि दी हुई दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है अथवा छोटी है और उसे गणितीय रूप में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। एक अंक की संख्या, आप जानते हैं एक अंक की संख्या 1, 2, 3 क्रमशः आगे को बढ़ने पे 9 पे समाप्त हो जाती है। एक अंक की संख्या में बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानने के लिए हम यह देखते हैं कि जो संख्याएं दी हुई हैं उसके साथ दूसरी संख्या उससे पहले आती है या बाद में आती है। आइए एक उदाहरण देखें, 3 और 5। तो हम यह देखते हैं कि जो 5 का स्थान है वह 3 के बाद आता है, तो 5 3 से बड़ा है। अब अंकों को प्रदर्शित करने के लिए, बड़ी संख्या अथवा छोटी संख्या प्रदर्शित करने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। इस पे जो संख्या बड़ी होती है उसकी ओर को इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है और जो संख्या छोटी होती है उसका मुंह उस बड़ी संख्या की ओर को बंद रहता है। तो 3 और 5 पे देखें, 5 3 से बड़ा है, इसलिए इस चिन्ह पे इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 बड़ा है 3 से। जब संख्याओं का स्थान बदल दिया जाता है तो चिन्ह का आकार भी बदल जाता है। पहले 5 दाहिनी ओर था और अब 5 बाईं ओर है। आइए दो अंकों की संख्याओं पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानते हैं। दो अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानने के लिए हम सर्वप्रथम संख्या के दाहिने अंक को देखते हैं। एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या 22 है। पहली संख्या पे दहाई का अंक 1 है और दूसरी संख्या पे दहाई का अंक 2 है। चूंकि 2 बड़ा है 1 से, इसलिए 22 बड़ा होगा 12 से, या 12 छोटा है 22 से। अब यह देखते हैं, जब दो अंकों की संख्या पे दहाई का अंक समान हो। उदाहरण के लिए पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या 26। यहां पर दोनों अंकों में दहाई का अंक 2 और 2 है। इस स्थिति पे हम संख्या के इकाई के अंक को देखते हैं। पहली संख्या पे इकाई का अंक 5 है और दूसरी संख्या पे इकाई का अंक 6 है। चूंकि 5 छोटा है 6 से, 5 छोटा है 6 से, इसलिए 25 छोटा होगा 26 से। आइए एक 3 अंकों की संख्या का उदाहरण देखते हैं। 3 अंकों की संख्या, माना पहली संख्या 988,
और दूसरी संख्या 987। यहाँ पर पहले अंक संख्या पे जो सैकड़े का अंक है वह 9 है और दूसरी संख्या में सैकड़े का अंक भी 9 है। 9 बराबर है 9 के। पहली संख्या पे दहाई का अंक 8 बराबर है दूसरी संख्या के दहाई के अंक के 8 के बराबर। अतः इन दोनों संख्याओं पे बड़ी संख्या को जानने के लिए हम इकाई के अंक को देखेंगे। पहली संख्या पे इकाई का अंक 8 है और दूसरी संख्या पे इकाई का अंक 7 है। क्योंकि 8 बड़ा है 7 से, इसलिए 988 बड़ा होगा 987 से। शिक्षार्थियों, आज हमने 1 अंक की, 2 अंक और 3 अंक की संख्याओं पे अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना सीखा। साथ ही 2 दी हुई संख्याओं पे कौन सी संख्या बड़ी है अथवा छोटी है और उसे किस प्रकार गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं यह जाना। धन्यवाद।